इस वीडियो को सुनने के बाद आप माँ के और नजदीक हो जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि ये सब बातें आपको आज तक उसने नहीं बताएं, वो हकीकत जिसकी वजह से वो अपनी औलाद को खोने से डरती है, जिसने जिंदगी का सरमाया लगाकर आपको निखारा, एक बार इस माँ की खातिर उस वक्त की जिंदगी में झांक कर देखें जब वो आपके लिए ख्वाहिशें, जरूरतें और अपनी भूख को रोककर आपको पुरसुकून नींदें दें, अच्छा वक्त दिया और वसाइल की कमी ना होने दी। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक हस्ती है जो मासूम किरदार को निखार कर शख्सियत बनाती है। माँ वो हस्ती है जो खामोश रहकर सब कुछ सह लेती है, ना थकती है, ना शिकायत करती है। अपने बच्चों के सुकून के लिए नींदें कुर्बान करना, उनकी मुस्कुराहट के लिए अपने दुख छुपा लेना, थकन हो तो आराम ना करना, बीमार रहकर भी बच्चों की खिदमत करना एक माँ ही कर सकती है। हमें लगता है वो मजबूत है, मगर हकीकत में वो बस इस मोहब्बत में खामोश है। उसकी कुर्बानी बगैर शोर किए खामोशी से जिंदगियां संवार देती है। अगर आज भी माँ जिंदा है तो उसकी कदर करो, और अगर नहीं तो उसके लिए दुआ करो। माँ का सब्र दुआ भी है और दवा भी। सर्दी का मौसम था और सुबह सवेरे हर जगह हल्की सी धुंध फैली हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, परिंदों की हल्की सी आवाजें आ रही थीं। रास्ते कच्चे और आसपास हरी भरी जमीनें, एक जमीन के पास एक कुआं और साथ पानी का नाला, थोड़े फासले पर कच्चे पके मकान, जिनमें से एक घर में एक गरीब औरत रहती थी। वो हर रोज सुबह सवेरे आंखों में भरी नींद के साथ उठती, आहिस्ता आहिस्ता कोवी से पानी भरने जाती ताकि आवाज से किसी की नींद खराब ना हो। उसकी आंखों में नींद के बजाय फिक्र रहती, क्योंकि वो एक माँ थी। घर छोटा था और वसाइल कम, मगर उसके दिल में शिकायत नाम की कोई चीज नहीं थी। इस औरत का नाम सादिया था। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। शौहर कई साल पहले दुनिया छोड़ चुका था। अब अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभाल रही थी। सादिया सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, पानी भरती और फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती। कभी कभार जब रोटी कम पड़ जाती तो बच्चों को पेट भर के खिला देती और खुद खाली पेट सो जाती, मगर वो कभी बच्चों को ये महसूस ना होने देती। माँ की आंखों में नींद नहीं होती, अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब चमकते हैं। कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए, और ख्वाब अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के। सादिया सुबह घर के काम खत्म करने के बाद कभी कपड़े सीती तो कभी किसी के घर सफाई तो कभी खेतों में काम। बस दिन भर मेहनत करती, हाथ चल जाते, कमर दुखती मगर जबान खामोश रहती। वो अपने बच्चों के चेहरों पर कभी मायूसी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए अपनी थकन जाहिर ही नहीं करती। माँ की खामोश कुर्बानियां बच्चों की कामयाब बुनियाद होती हैं। एक दिन रोटी कम पड़ गई तो माँ ने कहा, आज पेट भरा हुआ है, मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। बेटे ने मासूमियत से कहा, आप हर दिन ही नहीं लेती। ये सुनकर सादिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी अपना हिस्सा छोड़ देने में ज्यादा सुकून मिलता है। बेटा इस बात को ना समझ सका, मगर उसने सवाल रोक दिया। एक दिन फिर से बेटे ने कहा कि अम्मी, आप कभी थकती नहीं, कभी शिकवा नहीं करती। माँ फिर से मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, जो दिल से देता है वो गिनती नहीं करता, और जो मोहब्बत में देता है वो शिकायत नहीं करता।
बेटा खामोश हो गया। कई साल बाद जब वही बेटा कामयाब हुआ तो उसे एहसास हुआ कि इसकी मजबूत बुनियाद माँ की वो खामोश कुर्बानियां थीं, जिनका कभी जिक्र तक न हुआ। माँ की दुआएं अल्फाज नहीं, यकीन होती हैं। सादिया अक्सर रात को सोने से पहले आहिस्ता आवाज में दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आने देना। मेरे बच्चों को कभी भी भूखे पेट ना सौलाना। उनके लिए कभी किसी वसाइल की कमी ना हो। दूसरों की मदद करने वाला बनाना और दिल में इत्मीनान, ज़बान पर शुक्र और जिंदगी में सुकून भर देना। वक्त जैसा भी हो गिरने ना देना, थाम लेना। माँ की शुक्रगुजारी बच्चों की बेहतरीन इस्लाह और तरबियत करती है। ईद नजदीक थी। एक दिन बेटे ने बोला, अम्मी, दूसरों की माएं नए कपड़े लाती हैं, हम क्यों नहीं लाते? सादिया ने समझाया, बेटा, जो है उसी में शुक्र करना सीख लो। सादिया जानती थी कि बच्चे सब नहीं समझते, मगर वो ये भी जानती थी कि वक्त हर सवाल का जवाब दे देता है। माँ अपने दुख, तकलीफ, मोहब्बत और कुर्बानी का हिसाब नहीं रखती। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई। रात पड़ी तो बुखार जोर पकड़ गया। बच्चों को सुलाने लगी तो बेटी ने इसके माथे पर हाथ रखा तो घबरा गई और कहा, अम्मी आप जल रही हैं। सादिया ने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं, सो जाओ, मैंने दवाई खा ली है, आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। सादिया कई दिनों से बीमार थी, मगर दवा के पैसे बच्चों की फीस में लग गए थे। बच्चों ने कहा, आपने बताया क्यों नहीं? तो सादिया मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, माँ हिसाब नहीं रखती। माँ कहानी नहीं, मिसाल है कुर्बानी की, वफा की, मोहब्बत की, शुक्रगुजारी की और बर्दाश्त की। इंसान बर्दाश्त करना सीख जाए तो रिश्तों को कामयाब कर सकता है, इन्हें अपना एहसास दिला सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, एक मकाम हासिल कर सकता है। माँ सिर्फ रिश्ता नहीं, दिल को नरम कर देने वाला एहसास है। कुछ लोग सब कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं मांगते। माँ भी इन्हीं में से एक है। वो तंगी में भी मुस्कुरा लेती है, अपने हिस्से का सुकून औलाद को दे देती है, क्योंकि असल कुर्बानी अल्फाज की मुहताज नहीं होती। जब ये बात समझ आ जाए तो दिल खुद ब खुद शुक्रगुजारी सीख लेता है।